शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यार, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हमारे स्टूडियो में अनवर साहब फुलारी मौजूद है। हाल ही में परभनी विधानसभा मतदार संघ का चुनाव प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इसमें मुस्लिम समाज ने बहुमत से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनको बहुमत से जिताया है और परभनी खासदार संजय बंडू जाधव है, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल है। इनको जिस तरह मुस्लिम समाज ने बहुमत से जिताया है, अब इनका काम है कि परभनी शहर को विकास की तरफ बढ़ाया जाए। परभनी शहर के गुलशन फंक्शन हॉल के सामने का रोड, धार रोड, यहाँ पर इस तरह के गड्ढे हो गए हैं कि लोग यहाँ पर तैर सकते हैं। अनवर फुलारी साहब इन्होंने आंदोलन किया हुआ है, आपको इस वीडियो में नजारा बता रहे हैं। लेकिन परभनी शहर के आमदार इन्होंने परभनी के विकास के लिए अब तो भी आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमारी और आपकी माए बहनें इस रास्ते से गुजरती है, इन्हें किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है आप सभी जानते हैं। आप जानते हैं अनवर फुलारी साहब की क्या प्रतिक्रिया इस बारे में, अनवर साहब की जुबानी से। पहले तो तमाम लोगों को, मैं जितने भी परभनी के नेता है, खासदार हो, जनाब अली मोहतरम, आमदार हो, उनको नमस्ते, जय भीम, आदाब, सलाम। तमाम लीडरों को और परभनी के तमाम समाज को, जो तमाम समाज ने इन लोगों को ये सोच के ओढ़ दिया कि परभनी का कुछ नहीं तो नहीं हुआ, मगर रोड तो बनेंगी, हमारे परेशानियां तो दूर होंगी। जो हमारे गर्दनों में, कमर में जो झटके बैठ रहे, जो गाड़ियों से फिसल के गिर रहे, उससे तो बचेंगे। ये इतनी ख्वाहिश के वजह से तमाम समाज ने बढ़ चढ़ के इन लोगों को ओढ़ दिया। जो पहले से खासदार साहब है, हमारे बंडू जाधव साहब, जनाब अली मोहतरम श्रीमान आमदार साहब, राहुल पाटिल साहब, उनको ये सोच कर ओढ़ दिया। अब इन्होंने यहां से इसकी कुछ ना कुछ कार्रवाई करना और जल्द से जल्द आने वाले बरसात से पहले ये जो परभनी का बुरा हाल हुआ, ये परभनी का बुरा रोडों का हाल हुआ, जो तमाम समाज के लोग, मुस्लिम समाज ही नहीं, तमाम माँ बहन, दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग की जो परेशानी हो रही, बच्चों की स्कूल जाने की, मौता लाश ले जाने की, मौता की तक परेशानी, लाश नहीं ली जा सकती, इतना बुरा हाल है, उनको दूर करना ये लोगों का काम है। हम आपको सब सुकून चैन पड़ेगा। मैं मेरे वास्ते नहीं करूं, मैं गुत्तेदारी नहीं मांग रू, मेरे कुछ बिल अटके हुए नहीं है, वो नहीं मोड़ू। मैं ये बोलूं कि मेरे सामने कल एक माँ बहन और बच्चे गिर गए, बुजुर्ग गिर गए गाड़ी पे से खड्डे में। अल्लाह जानता है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिर रहा, ये कब तक बर्दाश्त करेंगी? परभनी की अवाम, तमाम समाज बर्दाश्त कर रहा। ये परेशानी हमारी दूर करो, हमारी तीज मांग है। हम तो तुम्हारे छे, आमदार के हम हैं, खासदार साहब के हम है, पूरी अवाम तुम्हारी है, पूरी जनता तुम्हारी है। आगे भी अल्लाह ने चाहा तो तुम ही आमदार खासदार रहो, पर हमारे ये परेशानियां, मजबूरियां मैं इतना चाहते हम कि ये दूर करो। कोई आपको कुछ मंग रहा नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई डिमांड नहीं। हमारा एक ही डिमांड है पूरे समाज का, मेरा अकेला का नहीं, पूरे समाज का डिमांड ये है कि ये कम से कम रोड तो भी बनना चाहिए। और ये कब तक हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम, ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, ऐसा हाल होगा। पर ये हालात हमको इतना अभिनंती खासदार साहब, आमदार साहब, परभनी के तमाम दिग्गज नेताओं से हाथ जोड़ के कि ये इसको कुछ ना कुछ आगे कार्रवाई करो, ऊपर कुछ ना कुछ झट्टम पट्टी करो,
और कुछ न कुछ ये हमारे मसले मसाइल हल करो, बाकी हमको कुछ बोलना नहीं है। परभनी शहर में अब हर मांग के लिए, हर चीज के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, आंदोलन। आंदोलन, हर चीज के लिए आंदोलन। आखिर कब तक? आंदोलन भी हमने 2023-2022 में मैंने करा था, जिसने लाखों लोगों ने देखे थे, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारे कमिश्नर साहब, महापालिका के हमारे कलेक्टर साहब, वो लोगों ने कैसे तो भी कौम की, समाज की परेशानी देख के मुरुम गिट्टी डाल के कैसे तो भी चलने लगाए। चढ़ रहे लोग, आंदोलन करो, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करना चाहिए समाज के और माँ बहनों के, दोस्त अहबाबों के, जवानों के, बुजुर्गों का दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने भी ये सोच लिया, ऐसा मुझे लगता, जो हो रहा होने दो। आप परेशानी किस्मत में है चिना, तकलीफ किस्मत में है चिना, बर्दाश्त करो। जैसा इनको वो समझ में आता, ये तमाम परभनी के बड़े लीडरों को वैसा करन दो। इसके अलावा समाज क्या कर सकता? खाने की परेशानी, गरीब लोग, रोज मजदूरी के लोग कहां रोड पे निकलेंगे, कहां धिंगाने करेंगे? बेरोजगारी का इतना हाल, बुरा हाल। अब ये करते बढ़ेंगे क्या? आप तो तमाम मीडिया को भी, आप तो परभनी आज तक गुस्ताखी में, वहां परभनी आज तक बराबर पहुंच जाता है, और उनका जो ग्रुप है वाकई में वो लोग समाज सेवक है और हक बात को आगे बढ़ाते हैं। किसकी बिचकती नहीं, किससे डर खौफ नहीं उनको। उनका काम है सच बात आगे बढ़ाना और सच्चाई का साथ देना। रास्तों की जरूरत नहीं, वहां प्रशासन रास्ते बनेंगे तो थोड़ी आस हमारी भी बढ़ी हुई है कि वहां रास्ते बना रहे तो यहां भी बनाओ। ये कब दूंगा भाई, वहां बना रहे ना, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका एहसान है तमाम समाज पे, जहां भी बनाए। लेकिन जहां लोग गिर रहे, बुजुर्ग गिर रहे, माँ बहन गिर रहे, वहां भी बनाओ ना आप। लेकिन सर, ये तो काम एक दूसरे की जिम्मेदारी पर डाल रहे। आमदार बोलते हैं खासदार का, खासदार बोलते हैं महानगर पालिका का। आखिर ये काम है किसका? अब ये काम है किसका? इन लोगों के अलावा किसका? मेरा है क्या? आपका है? किसका? उनका काम है। तो किसका है आखिर वजह? वजह आमदार खासदार, आमदार साहब का भी है, खासदार साहब का भी है। यहाँ पर भी एक आमदार नहीं है, यहाँ पर इससे पहले 2-3 आमदार थे कि नहीं? आमदार 2 एमएलसी आमदार थे, उन्होंने भी क्या करे, एक कुछ कर बोलने का। एमएलसी आमदार थे, नहीं थे क्या एमएलसी आमदार? सर, यानी इतने सालों में लापरवाही हुई, इसलिए इतने गड़े हुए ना। अगर पहले यानी जल्द के जल्द कर दिया होता तो इतने गड़े नहीं होते। पूरा परभनी गड़े के नजरों से। आपकी सोच जो है मैडम, ये सोच तमाम समाज की है, मगर हम इस मीडिया के परभनी आज तक के अलावा हम दूसरा कर नहीं सकते। यही परभनी आज तक है जो आप बात को फैलाएगा। यही परभनी आज तक है, तमाम समाज की बात को तमाम उसमें फैला देगा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऊपर तक बात जाएंगी। उन्हें कुछ सोचना चाहिए ऊपर वालों ने भी, जो बैठे हुए हैं, कि परभनी का तो बुरा हाल होगा। ग्रामीण से बदतर कोई है तो वो है परभनी। पहले तो भी लोग बोलते थे पानदान से जाओ, अरे यहाँ तो पानदान नहीं रहा ना, पानदान में खत्म हो गया। पानदान भी कहा है, सुनिए ना, पानदान तक नहीं रहा। पहले खेड़े पाड़े के बेटे पानदान ने जाए मां, और यहाँ तो पानदान भी नहीं रहा, पानदान तक खड्डे। आदमी चढ़ा अच्छा खासा तो चलते हुए ऐसा मालूम हो रहा पी के आया, यो खड्डा, इधर पैर उधर पैर इधर पैर, ऐसा डालना पड़ रहा उसको। सर, हमारा कहना है कि इतनी नौबत आई ही क्यों? प्रशासन अब तक खामोश क्यों है? ये सवाल खाली जो भी है यहाँ के नेता, ये उन्होंने ही जवाब दे सकते, मैं नहीं दे सकता मैडम। ये जवाब खाली वही दे सकते, खामोश क्यों है, क्या वजह है, क्या कारण है, ये उनको कुछ मालूम। अरे हम तो रोज मजदूर वाले लोग आए, हमको क्या दिन निकलते 500-200 कहां से कमाना, उसमें परेशान है हम। मेरा काम था पूरे समाज को बताना कि क्या चढ़ा परभनी में, क्या हो रहा। मेरा काम है आंदोलन करना, मैंने कर दिया। और मैंने अपने मफाद के वास्ते नहीं करा, मेरे फायदे के वास्ते नहीं करा। मैं कोई गुत्तेदारी नहीं मांग रू, मेरे कहीं चक्का नहीं अटके हुए, मैं बिला नहीं मांग रू, ना कोई मैं क्रिमिनल हूं, कुछ इतने। मैं सीधा साधा एक आजाद देश का आजाद नागरिक हूं, हक बात करूं और समाज के वास्ते करूं और करता रहूंगा, मेरे मरे तक मैं करता रहूंगा। और महापालिका के अब भी इलेक्शन लग रहे,
आप तमाम लोग जो खड़ने वाले 20, 25, 30, ये मेरे 4 गलियां, वो मेरे 2 गली, ये मेरा मौलाना, ये मेरा ये मेरे पाकिट। अरे ये काम कौन करेगा, ये आवाज कौन उठेगा, क्यों नहीं कर रही है, क्या है, क्या वजह है? इलेक्शन से महीना भर 15 दिन पहले आ जाते। मैं किसी एक को नहीं बोलूं, कुछ लोग है करते बेचारे, वो कुछ लोग है। मैं सबको बोलूंगा तो अब मेरे को तो मेरा हाल तो बहुत बुरा कर देंगे। कुछ लोग है करने वाले, वो करते बेचारे, बाकी क्या है, खाली बस ये मेरे पाकिट और तूने इधर नहीं आना, तूने उधर नहीं जाना। अरे क्या है ये, अरे ये कर रहे भाई, अरे तेरा परबाक तुम्हारा, लोग तुम्हारे, वोट तुम्हारे, तुम चुन के आओ, तुम ताज पहनो, तुम खुश रहो, मगर कौम का, प्रभाग का, गलियों का, लोगों का भी देखो ना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरी एक बार विनंती है तमाम लीडरों से और हमारे कलेक्टर साहब से और हमारे कमिश्नर साहब, हाथ जोड़ के विनंती है, परभनी का कुछ ना कुछ करो, मेहरबानी करो। बच्चे कच्चे गिर रहे आपको नहीं मालूम, माँ बहन गिर रही आपको नहीं मालूम, बुजुर्ग गिर रहे खड्डों में, गाड़ियों में, आपको नहीं मालूम। सब देखते होगा, जब गिरते ना वो तो आंखों में पानी आ जाता, उनके घुटने फूट जा रहे, बच्चे गिर रहे। एक बार मेहरबानी करो, खाली रोड़ा बनाओ, कुछ नहीं तो नहीं विकास परभनी, खाली रोड़ा बनाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परभनी में इतनी बेबस, इतनी लाचारी, इतनी बेचारी से बोलना पड़ रहा है कि परभनी का विकास कीजिए। अब प्रशासन कब अपनी नींद से उठेंगी देखते हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को
अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को, सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने, रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।